झारखंड में राजनीतिक फेरबदल के संकेत मिल रहे हैं। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन बीजेपी नेताओं से संपर्क में हैं। दोनों पिछले कई दिनों से दिल्ली में हैं। कल दिल्ली से रांची लौटेंगे। पीएमओ का नाम अब सेवा तीर्थ होगा। देश के राजभवनों को लोक भवन कहा जाएगा। प्रधानमंत्री ऑफिस जल्द सेवा तीर्थ बिल्डिंग में शिफ्ट होगा। पीएमओ ने बयान दिया है, कहा है सत्ता से सेवा की ओर बढ़ रहे हैं। बिहार कांग्रेस के कई जिलाध्यक्षों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। कांग्रेस की बैठक में करीब 12 जिलाध्यक्ष नदारद रहने पर कार्रवाई की गई। जिलाध्यक्षों के गैर हाजिरी से कांग्रेस नेतृत्व नाराज है। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर जिलाध्यक्षों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पटना से दिल्ली आए। रवानगी के दौरान एयरपोर्ट पर तेजस्वी यादव ने मीडिया से दूरी बनाई। एयरपोर्ट पर तेजस्वी मीडिया के सवालों से बचते दिखे। पटना में जेडीयू की जांच समिति की अहम बैठक हुई। बैठक में 16 सीटों पर मिली हार की समीक्षा की गई। जांच में सभी पहलुओं का विस्तार से अध्ययन किया गया। हारने वाले उम्मीदवारों ने संगठन से जुड़े लोगों के साथ साथ नेताओं पर आरोप लगाए। बीपीएससी ने संभावित परीक्षाओं की तारीखें जारी की। विशेष विद्यालय अध्यापक की परीक्षा 29 जनवरी को संभावित है। जिला खेल पदाधिकारी, सहायक निदेशक और व्याख्या की परीक्षा तिथि भी घोषित की गई। 29 और 30 जनवरी को लिखित प्रतियोगिता परीक्षा हो सकती है। बीपीएससी परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार सिंह ने नोटिस जारी किया। पटना में अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाने की मुहिम जारी रहेगी। निगम आयुक्त ने बुलडोजर एक्शन पर बयान दिया। कहा कि दुकानों को बेंडिंग जोन में भी दुकान लगाने का निर्देश दिया गया। निगम और जिला प्रशासन की ओर से सड़कों पर खाली गाड़ियों पर भी जुर्माना लगाया जा रहा है। सीतामढ़ी मेला शुरू होने में 2 दिन बचे हैं। सीतामढ़ी थाना क्षेत्र में अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया गया। मेले की व्यवस्था के मद्देनजर कार्रवाई की गई। मेले की जमीन पर लोगों ने कई सालों से कब्जा कर रखा था। कार्रवाई के दौरान मौके पर भारी सुरक्षा बल की तैनाती की गई। सीवान में भी बुलडोजर एक्शन जारी है। अतिक्रमण को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। शहर में घंटों जाम की स्थिति को देखते हुए कार्रवाई की जा रही है। अतिक्रमण हटने से लोगों को जाम की समस्या से निजात मिलेगा। रामगढ़ में कैंट बोर्ड पर अतिक्रमण हटाओ अभियान दूसरे दिन भी जारी रहा। दुकानदारों को माइकिंग के जरिए चेतावनी दी गई। अतिक्रमण नहीं हटाने पर ठेले, गुमटी और खोमचे जब्त किए गए। दुकानदारों ने वैकल्पिक रोजगार व्यवस्था मुहैया कराने की मांग की। देवघर में सत्संग आश्रम के बाहर अतिक्रमण हटाने का विशेष अभियान चलाया गया। अभियान के तहत आश्रम के आसपास बनी सभी अस्थायी दुकानें हटा दी गईं। डीसी और नगर आयुक्त के आदेश पर कार्रवाई की गई। भागलपुर में अतिक्रमण पर कार्रवाई तेज हो गई है। तिलका मांझी हटिया रोड पर ट्रैफिक डीएसपी और नगर निगम अधिकारियों ने दुकानों के सामने लगे अतिक्रमण हटाए। पार्किंग के दौरान 12,000 रुपए के चालान काटे। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि दोबारा अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रांची में ईडी का ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। पंचवटी प्लाजा और देविका कंस्ट्रक्शन के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की। डेवलपर के कई ठिकानों पर रेड की जा रही है। राहुल धानुका से कंपनी जुड़ी है। हवाला और FEMA उल्लंघन के मामले में ईडी की कार्रवाई जारी है। रांची में चार्टर्ड अकाउंटेंट नरेश केजरीवाल और उनके करीबियों के ठिकानों पर ईडी ने दबिश दी। करीब 900 करोड़ रुपए के संदिग्ध लेन देन की जांच के तहत कार्रवाई की जा रही है। रांची, मुंबई, सूरत और कोलकाता में भी जांच और छापेमारी चल रही है। सीए नरेश केजरीवाल के 15 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी जारी है। छापेमारी को लेकर राज्य में सियासत भी तेज हो गई। जेएमएम ने कहा कि ईडी एक स्वतंत्र एजेंसी है और अब जब कोई सबूत या साक्ष्य मिलता है तो वो अपनी कार्रवाई करती है। अब क्या सच है वो देखने वाली बात होगी। झारखंड में ईडी की रेड पर बीजेपी प्रवक्ता ने बयान दिया। कहा कि झारखंड में भ्रष्टाचार की जड़ काफी मजबूत हो गई है। आम जनता बदहाल है और सत्ता के करीब रहने वाले रसूखदार और शेल कंपनी बनाकर विदेश में पैसा पहुंचा रहे रसूखदारों पर ईडी नकेल कस रही है। समस्तीपुर में भ्रष्टाचार के खिलाफ निगरानी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। अनुमंडल कृषि पदाधिकारी राकेश कुमार को 40,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही इस मामले में एक लिपिक को भी गिरफ्तार किया गया। दोनों को अनुमंडल कृषि कार्यालय में हिरासत में लिया गया। पटना में राजीव नगर में महिला की बेरहमी से हत्या का मामला सामने आया। घटना से इलाके में सनसनी मच गई। महिला को ईंट और पत्थर से कुचलकर मारा। शराब के पैसे के लेन देन को लेकर विवाद था, जिसके बाद महिला की हत्या की गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। महिला के पति के 2 दोस्त पर हत्या का आरोप है। औरंगाबाद में असामाजिक तत्वों ने मछली नहीं
बनाने पर होटल में आग लगा दी। पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने से होटल संचालक की पत्नी बुरी तरह झुलस गई। आग में 7 लाख रुपए की संपत्ति, ई रिक्शा, बाइक और कई पशु जलकर खाक हो गए। होटल संचालक ने आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। किशनगंज में घूसखोरी के मामले में राजस्व कर्मचारी राजदीप पासवान गिरफ्तार कर लिया गया है। निगरानी विभाग ने 2,50,000 रुपए की घूस लेते राजस्व कर्मचारी को रंगे हाथ पकड़ा। आरोपी से पूछताछ की जा रही है। पटना के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई की। खेम नीचक क्षेत्र में कोडीन युक्त कफ सिरप की 2,407 बोतलें बरामद की गईं। जब्त सिरप की कीमत करीब 20 लाख रुपए आंकी जा रही है। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। गुमला में ब्राउन शुगर तस्करी का बड़ा पर्दाफाश हुआ। महिला तस्कर समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने 4 लाख रुपए का ब्राउन शुगर जब्त किया। 85 ग्राम ब्राउन शुगर और 4 मोबाइल बरामद किए गए। पलामू के मेदिनीनगर में पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी का बड़ा पर्दाफाश किया। 1 क्विंटल अफीम, डोडा, भूसी जब्त की गई। 2 तस्कर चांद और जीशान को गिरफ्तार किया गया। तस्कर डोडा भूसी को रांची से खरीदकर यूपी के बरेली ले जा रहे थे। चाईबासा में अवैध नशे के खिलाफ पुलिस ने जनरल स्टोर में छापेमारी की है। पुलिस ने 161 पुड़िया ब्राउन शुगर जब्त की। ब्राउन शुगर के साथ महिला तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने कार्रवाई में माफियाओं में हड़कंप है। चतरा में संजू भारती हत्याकांड का खुलासा एसआईटी ने कर दिया है। घटना के बाद 9 दिन में केस को सुलझा लिया गया। संगरी घाटी के जंगल से मृतक का कंकाल मिला है। हत्याकांड में मृतक की पत्नी की गिरफ्तारी हुई है। पत्नी का प्रेमी भी गिरफ्तार कर लिया गया। गोपालगंज के मंडल कारा में डीएम और एसपी ने छापेमारी की। एक कैदी के पास से 13,000 नगद और दूसरे कैदी के पास से एक मोबाइल फोन बरामद किया गया। मामले में केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। दरभंगा में चोरों के हौसले बुलंद है। फार्मेसी में 1 लाख नगद और 6 लाख की दवाइयों की बड़ी चोरी की गई है। चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। पीड़िता ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। सीवान की एक ज्वेलरी दुकान में लाखों की लूट की घटना सामने आई है। दुकान से बदमाशों ने हथियार के बल पर 18 लाख के गहने लूटे। लूट के दौरान बदमाशों ने हवाई फायरिंग भी की। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई। बेगूसराय में लोहिया नगर ओवरब्रिज के पास अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान हालात बिगड़ते दिखे। स्थानीय लोगों ने प्रशासनिक टीम पर पथराव किया। स्थिति नियंत्रण में लाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। हजारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के दौरान मरीज की मौत हो गई। मरीज को कीटनाशक दवा सेवन के बाद भर्ती कराया गया था। परिवार ने आरोप लगाया कि गलत इंजेक्शन लगाने से मरीज की मौत हुई। परिजनों ने निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कठोर कार्रवाई की मांग की। मधेपुरा में हथियार शराब नेटवर्क का बड़ा खुलासा हुआ। पुलिस ने 25,000 का इनामी कुख्यात तस्कर को गिरफ्तार किया, जो लंबे समय से फरार चल रहा था। यह तस्कर हथियार और शराब तस्करी के बड़े नेटवर्क से जुड़ा था। मधेपुरा में शहर के पश्चिमी बाईपास पर दिन दहाड़े महिला से छिनतई हुई। बाइक सवार 2 बदमाशों ने महिला से 25,000 रुपए छीन लिए। छिनतई के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। पुलिस अपराधियों की तलाश में जुटी है। सासाराम में कई किसानों ने धान की कटनी के बाद खेतों में फसल अवशेष पराली जला दी। इस पर जिला प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। सदर एसडीओ आशुतोष रंजन ने औचक निरीक्षण किया। करगहर इलाके में पराली जलाते किसानों को रंगे हाथ पकड़ा भी। अररिया में आपदा प्रबंधन विभाग के एडीएम की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। घटना में कार का ड्राइवर घायल हो गया। ड्राइवर को इलाज अस्पताल में जारी है। बिहार विधानसभा में स्पीकर का चुनाव हुआ। बीजेपी के प्रेम कुमार निर्विरोध सदन के अध्यक्ष चुने गए हैं। सभी दलों के नेताओं ने प्रेम कुमार को स्पीकर बनाने पर बधाई दी। कल शपथ नहीं लेने वाले विधायकों को प्रोटेम स्पीकर ने शपथ दिलाई। सदन की कार्यवाही कल तक स्थगित कर दी गई। बिहार विधानसभा स्पीकर चुने जाने पर बीजेपी एमएलए प्रेम कुमार ने बयान दिया। कहा कि हमारी डेमोक्रेसी की परंपरा को ध्यान में रखते हुए मुझे मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने स्टेज पर सीट ऑफर की। मैं दोनों नेताओं का स्वागत करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं और मुझे जो जिम्मेदारी मिली है उसमें सबको विश्वास में लेते हुए सदन की कार्यवाही चलाने में सबका सहयोग लेंगे। बिहार विधानसभा में सीएम नीतीश कुमार ने प्रेम कुमार के निर्विरोध स्पीकर चुने जाने पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि पूरे सदन की ओर से प्रेम कुमार का अभिनंदन किया जाता है। सीएम ने सभी दलों के नेताओं और सदस्यों के सहयोग को भी सराहा। मुख्यमंत्री ने निर्वाचित सदस्यों को बधाई दी।
नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रेम कुमार को स्पीकर चुने जाने पर बधाई दी। उन्होंने ज्ञान लोक मोक्ष की धरती से आने वाले बताते हुए सम्मान दिया। तेजस्वी ने कहा कि सभी को साथ लेकर चलने का प्रयास करेंगे। सदन की कार्यवाही में पूरा विपक्ष सहयोग करेगा। बिहार विधानसभा के इतिहास में पहली बार अति पिछड़ा समाज से आने वाले डॉक्टर प्रेम कुमार को अध्यक्ष चुना गया है। इस ऐतिहासिक घटना के बाद अति पिछड़ा समाज के नेता बेहद उत्साहित हैं। इसे समाज के लिए महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। एनडीए के इस फैसले को बिहार के अति पिछड़ा समाज के लिए गौरवपूर्ण बताया जा रहा है। बिहार में बीजेपी लगातार लालू प्रसाद के महुआ बाग वाले घर पर हमलावर है। बीजेपी के एक्स हैंडल से पोस्ट कर निशाना साधा गया। लिखा गया कि लालू जी का समाजवाद उनके परिवार की लूट खसोट से संपन्न हुआ है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर बड़ा बयान दिया। कहा, हिंदू स्वाभिमान यात्रा में देसी मुसलमानों ने बताया कि विदेशी मुसलमान यानी रोहिंग्या हमारे हक छीन रहे। बीजेपी जब बंगाल में सत्ता में आएगी तो एक एक घुसपैठिए मुसलमान को मारकर भगाएगी। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने संचार साथी ऐप के हालिया फैसले को निजता का उल्लंघन करार दिया। उन्होंने इसे डिक्टेटरशिप बताया है। सरकार से ऐप से जुड़े फैसले को तुरंत वापस लेने की मांग की। प्रियंका ने फैसले को आम जनता की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गोपनीयता के अधिकार के खिलाफ बताया। देवघर में बीजेपी की 2 दिवसीय कार्य समिति बैठक आयोजित की जाएगी। यह बैठक 5-6 दिसंबर को होगी। बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल होंगे। 5 दिसंबर को शाम 6 बजे प्रदेश पदाधिकारी की बैठक होगी। 6 दिसंबर को बीजेपी का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित होगा। बीजेपी की 2 दिवसीय बैठक को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। बैठक को लेकर बीजेपी में उत्साह दिख रहा है। वहीं जेएमएम ने बैठक को लेकर निशाना साधा। नड्डा के झारखंड आगमन को लेकर बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने बयान दिया। बताया कि देवघर कार्यालय को लेकर कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। प्रदेश में बीजेपी की मजबूत भूमिका और भविष्य की राजनीति पर गहन चर्चा होगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष के आगमन से संगठन को नई ऊर्जा मिलेगी। रांची कांग्रेस भवन में झारखंड कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने की है। बैठक में राज्य सरकार की मंत्री दीपिका पांडे सिंह, कांग्रेस महासचिव और कार्यकारी अध्यक्ष शामिल हुई। बैठक में 14 दिसंबर को दिल्ली में होने वाली रैली में झारखंड के कार्यकर्ताओं की भागीदारी की चर्चा हुई। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 दिसंबर को 11 दिसंबर तक चलेगा। इस सत्र में विपक्ष कई नए मुद्दों के सहारे सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी में है। मुख्य मुद्दों में भ्रष्टाचार, अवैध माइनिंग, मैया सम्मान योजना में लाभुकों का नाम काटना और धान की खरीद में देरी है। सत्ता पक्ष भी सत्र में अपने जवाब और तैयारी के साथ पेश होने का दावा कर रहा है। राज्यसभा सांसद महुआ मांझी ने सदन में एजेंडे पर चर्चा नहीं होने को लेकर सत्ता पक्ष पर निशाना साधा। कहा कि सत्ता के लोग चाहते नहीं है कि सदन सुचारू रूप से चले, इसलिए एजेंडों पर चर्चा नहीं की जा रही है। झारखंड में 5 दिसंबर से शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है। इसके लिए सभी राजनीतिक पार्टियां अपने विधायकों के साथ बैठक पर जुट गई हैं। झारखंड कांग्रेस 4 दिसंबर को विधायकों के साथ बैठक कर सत्र का एजेंडा तय करेगी। मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि इस सत्र में विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र की समस्याएं सदन तक पहुंचा सकेंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एनडीए पर बुलडोजर वाला वार किया है। ममता बनर्जी ने कहा है कि बिहार में एनडीए ने चुनाव से पहले 10,000 रुपए दिए, वहीं बुलडोजर वाला राज्य है। ममता ने इस बयान पर सियासत गरमा गई है। बॉलीवुड अभिनेत्री नेहा शर्मा ने ईडी मुख्यालय में पूछताछ हुई। उन्हें सट्टेबाजी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया। इससे पहले इसी मामले में कई अभिनेताओं से भी पूछताछ हो चुकी है। आपको बता दें कि नेहा शर्मा भागलपुर के पूर्व कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा की बेटी है। पटना में अपार्टमेंट से गिरकर एक लड़की की मौत हो गई। इस घटना के बाद सांसद पप्पू यादव पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। परिवारजनों से मिलकर सांसद ने शोक संवेदना व्यक्त की। उन्होंने परिवार को हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। सुप्रीम कोर्ट ने रोहिंग्या को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि ये लोग सुरंगों के रास्ते अवैध रूप से आते हैं और गरीब बच्चों का हक मारते हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि ऐसे अवैध रूप से आने वालों का स्वागत क्यों किया जाए। हमारे बच्चे खाना और रहने जैसी सुविधाओं के हकदार हैं। रामगढ़ के स्कूली छात्रों ने अपने तकनीकी कौशल का प्रदर्शन किया। छात्रों ने फाइटर जेट, रडार और सोनार सिस्टम के मॉडल बनाए। रिमोट से राफेल फाइटर जेट से टारगेट
पर मिसाल मारकर अपनी निर्माण कला दिखाई। उनका कहना है कि वे देश की रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और तकनीकी मजबूती में योगदान देना चाहते हैं। झारखंड के सागजुरिया मध्य विद्यालय में बाउंड्री नहीं होने से बच्चों की सुरक्षा खतरे में है। क्लासरूम के आसपास मवेशी घूमते हैं, पढ़ाई बाधित होती है। विद्यार्थी और शिक्षक परेशान हैं। स्कूल प्रबंधन के विभाग को सूचित करने के बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। रांची के रिम्स में बजरंगबली मंदिर को लेकर विवाद फिर शुरू हो गया। रिम्स प्रशासन मंदिर को कैंपस के अंदर रखना चाहता है। स्थानीय दुकानदार और पुरोहित इसे गेट के बाहर चाहते हैं। रिम्स डायरेक्टर ने कहा कि मंदिर वाली जगह रिम्स की संपत्ति है और कुछ लोग अतिक्रमण कर रहे हैं। पलामू के एमएमसीएच में गंभीर मरीजों को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल में आईसीयू की सुविधा न होने के कारण गंभीर स्थिति वाले मरीजों को रांची रेफर किया जा रहा है। 2019 में सदर अस्पताल को एमएमसीएच का दर्जा मिलने के बाद भी सुविधाओं का विकास नहीं हुआ। बढ़ती ठंड और कोहरे के कारण रांची हवाई अड्डे पर विमान परिचालन प्रभावित हो रहा है। आज कई फ्लाइट्स 15 से 20 मिनट देरी से रांची पहुंची। इससे पहले भी अलग अलग एयरलाइंस की 10 फ्लाइट्स देरी से आई थी। यात्रियों को समय पर उड़ान की जानकारी लेने की सलाह दी जा रही है। रांची में भोजपुरी स्टार दिनेश लाल निरहुआ ने अपनी नई फिल्म मुर्गा ट्रॉफी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। फिल्म के डायरेक्टर शशि वर्मा और निर्माता टीम भी मौजूद रही। फिल्म की शूटिंग झारखंड के पिछले 12 दिनों से जारी है। निरहुआ ने बताया कि यह फिल्म एक बच्चे के संघर्ष की कहानी पर आधारित है। फिल्म मार्च में रिलीज होगी। सासाराम में राज्य स्तरीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में कई प्रतिभागियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता का उद्देश्य युवा खिलाड़ियों को मंच प्रदान करना है। जिला प्रशासन ने खेल विभाग और राज्य सरकार के साथ मिलकर प्रतियोगिता का आयोजन किया। मोतिहारी में कला संस्कृति एवं युवा विभाग ने जिला स्तरीय युवा उत्सव का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन जिलाधिकारी ने सौरभ जोरवार ने किया है। इस उत्सव में जिले भर के स्कूल के छात्र व कलाकारों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। पूर्वी चंपारण के कई स्थानीय कलाकार भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। 3 दिसंबर को देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती है। उनका पैतृक गांव सीवान जिले में है। बड़े बड़े आयोजनों के बावजूद गांव में सुविधाओं और विकास का अभाव है। स्थानीयों ने ऐतिहासिक स्थल को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की मांग की है।